अगर आदमी भगवान के साथ भी गड़बड़ करेगा तो ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता, देश का काम नहीं कर सकता और ईश्वर उसे माफ़ नहीं करते। इतना अत्याचार था, गाय कटती थी, लेकिन आज किसी की हैसियत नहीं है कि गाय की पूंछ काट दे। मेरा एजेंडा है कि लौनी में राम राज्य कायम हो, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के साथ साथ वहाँ गाय निर्भय होकर विचरण करें। लौनी को मिनी पाकिस्तान माना जाता था और आज वहाँ रियल में राम राज्य कायम है। ये माननीय विधायक साहब की देन है। कितनी माताएं बहनें, कितने लोगों को 2100 बसें, 40 छोटी गाड़ियाँ, इनको वहाँ से लौनी से यहाँ लाना, 400 किलोमीटर लाना और उनको सुरक्षित अच्छी व्यवस्था करके उनको खाना वाना खिला के वापस उनके घर तक पहुँचाना, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। नमस्कार, सीकर सर्च देख रहे हैं आप और फिलहाल में मैं खड़ा हूँ खाटू श्याम जी बाबा श्याम की नगरी में और यहाँ पर जो है कुछ लोग आए हुए हैं, या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लौनी से पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जो हैं उनके नेतृत्व में ये सब लोग यहाँ पर आए हैं। कहा जा रहा है कि विधायक जी ने अपनी जनसभा के दौरान वादा किया था अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कि जब वो जीत जाएंगे तो लोगों को बाबा श्याम के दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर खाटू श्याम जी लेकर पहुँचेंगे। और इसी क्रम में बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर लोगों को लेकर विधायक जी यहाँ पर खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। क्या कारण रहा कि विधायक जी इतने लोगों को लेकर यहाँ? अच्छे विधायक जी, सबसे प्रेम है उनका, भारी प्रेम है, सबको परिवार समझते हैं अपना। हाँ, पूरे क्षेत्र को परिवार समझते हैं, इसलिए भावना जागी उनकी बाबा के दर्शन कराने के लिए। ये बताया जा रहा है कि जब सभा उनकी थी चुनावों से पहले, तब उन्होंने वादा किया था कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं दर्शन कराऊंगा बाबा के। उन्होंने अपना वादा पूरा करा जी। हाँ, तो वो जो भी वादा करते हैं वो अपना वादा निभाते हैं हर तरह का। दूसरी बार के वो विधायक हैं आपके, दूसरी बार के क्षेत्र के जहाँ पे दर्शन करवाने के लिए लाए हैं वो, लेकिन विकास में कितने क्या मायने? विकास भी अच्छा कर रहे हैं और सबकी सुनते हैं जी, हर बच्चे की सुनते हैं, हर बुजुर्ग की सुनते हैं, व्यक्ति की। अच्छा व्यवहार है उनका, लोगों का और समाज के साथ अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा प्रेम। 2000 लोग यहाँ पर आए हैं, तो रहने की, खाने की कैसी सारी व्यवस्था, धर्मशाला के वाटर पार्क में हरी व्यवस्था, नाश्ता, देसी घी के फर्स्ट क्लास के पकौड़े, अच्छा एकदम देसी घी के भोजन, हाँ इतना बढ़िया व्यवस्था। उसके पास भोजन की आदि व्यवस्था है, पार्क व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जन जन के लोगों के साथ में बहुत प्रेम का भाव, आस्था के प्रति बहुत बड़ा विश्वास रहा, बहुत आस्थावान है हमारे विधायक। अपनी जिम्मेदारी निभाते लाए हैं, देख के लाए सबको, अच्छा व्यवहार है उनका हर तरह से। भैया, विधायक जी यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर लोगों को लेकर पहुँचे हैं, क्या मायने इसके लगते हैं? क्योंकि आज तक देखा नहीं गया है कि किसी धार्मिक स्थल पर कोई राजनेता इतने लोगों को लेकर पहुँचे। चुनाव में वादा किया था जनता ने, विधायक साहब ने, कि सबको एक साल में 30,000 लोगों को दर्शन कराने का टारगेट है। अब 21 बस लेके आए हैं विधायक साहब अपनी जनता को, विधानसभा की सभी जनता को, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं साथ में, और विधायक साहब खुद जनता के साथ में पैदल चल के दर्शन करवाए हैं। सभी ने बाबा के दर्शन कर लिए सुरक्षित तरीके से। अभी उनके खाने की व्यवस्था की गई है धर्मशाला में, वो खाना वाना खा के उनको सुरक्षित तरीके से विदा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सोच जो है विधायक जी की वो अन्य नेताओं की तुलना में काफ़ी बड़ी सोच। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बड़ी सोच है और ऐसी सोच बहुत कम राजनेताओं में रहती है। जो विधायक साहब ने अच्छा सोचा है जनता के लिए, जो वादा किया था विधानसभा से जनता से, उन्होंने आज पूरा किया है। हाल में उत्तर प्रदेश के लौनी विधायक हैं हमारे साथ नंद किशोर जी गुर्जर। विधायक जी, स्वागत है आपका राजस्थान और बाबा श्याम की नगरी में। इतने लोगों को आप लेकर पहुंचे हैं कि कैसी क्या व्यवस्थाएं मैनेज की हैं? देखिए, लौनी में बाबा श्याम के लाखों भक्त हैं जी, और बाबा श्याम के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला जी। जिस टाइम मेरी घोषणा हुई तो बाबा श्याम के दरबार में था। जैसे ही मैंने मत्था टेका और मैं निकला तो मेरी घोषणा हुई और मेरे सामने लड़ने वाले कई बार से लगातार जीतते थे, बड़े माफिया लोग थे जी। उन्होंने कहा कि जमानत जब्त होगी, उनकी उल्टी जमानत जब्त हुई जी। तो बाबा श्याम का आशीर्वाद है और लौनी से आज इस तरह से हज़ारों की संख्या में हमारे भाई और बहन यहाँ आए हैं जी। मैं उन सबका आभारी हूँ। बाबा सबका कल्याण करते हैं और लौनी हमारी हिंदुस्तान में नंबर 1 हो और वहाँ धर्म की स्थापना हो। तो मुझे उम्मीद है कि बाबा की कृपा जैसे मुझ पर रही है लौनी वासियों पर भी बरसेगी। और बाबा श्याम का चाहने वाले केवल भारत में नहीं जी, भारत के बाहर दुनिया में है। और आप राजस्थान वालों का भी ये सौभाग्य है कि बाबा श्याम की नगरी है और मैं तो लगातार यहाँ आता हूँ। फिर आज इस तरह हज़ारों भक्त आए हैं। बाकी सर, आपको
जो सनातनी नेता जो है वो कहा जाता है। विकास कार्यों में भी आप काफ़ी अव्वल रहे हैं, जबकि राजनेता आमतौर पर अपने किए हुए वादे ही भूल जाते हैं। तो कहाँ से प्रेरणा मिलती है? कि जनता लोकतंत्र में भगवान होती है जी। और अगर आदमी भगवान के साथ भी गड़बड़ करेगा तो ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता, देश का काम नहीं कर सकता और ईश्वर उसे माफ़ नहीं करते जी। मैं एक एक व्यक्ति को भगवान मान करके उसकी मदद करता हूँ, काम करता हूँ। मेरे यहाँ बहुत बुरा अपराध था, लोग पलायन कर रहे थे जी। और मुस्लिमों का इतना अत्याचार था, गाय कटती थी जी। लेकिन आज किसी की हैसियत नहीं है कि गाय की पूंछ काट दे। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उन सबसे मेरा कहना है कि सनातन सत्य है और ये जो जिहादी देश में जिस तरह के जिहाद फैला रहे हैं उनके खिलाफ सभी एकजुट हो, खड़े हों और मोदी जी की लीडरशिप में भारत को विश्वगुरु बनाएं। अंत में मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आपके विधानसभा में मुख्य एजेंडे जो हैं वो आपके कौन कौन से रहते हैं, जिस कारण 2 बार जनता ने आपको चुना है और कहीं ना कहीं माहौल अभी यहाँ का आपने खाटू श्याम जी में उत्तर प्रदेश लाकर लोनी विधानसभा लाकर बिठा दी है। तो क्या मुख्य एजेंडे आपके रहते हैं? मेरा एजेंडा है कि लोनी में राम राज्य कायम हो, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के साथ साथ वहाँ गाय निर्भय होकर विचरण करें। और जो हमारी बहनें हैं, जिस लोनी में बेटों को निकलते हुए डर लगता था, इतना अपराध था, और रात के 2 बजे सोना पहन करके निकलती है क्योंकि 2 रात मैं स्वयं देखता हूँ। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस तरह चमक रहा है। इसलिए लोगों का प्यार आपके आशीर्वाद से लगातार हमारे ऊपर बना हुआ है। जी सर, किस प्रकार से देखते हैं इतने लोग यहाँ पर आए हैं, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? देखो, व्यवस्थाएं माननीय विधायक साहब ने जनता के लिए जो वादे किए थे जी, वो जनता से पूरे करते हुए आपको नज़र आएंगे। जी। कभी अगर आपका लोनी विधानसभा में चक्कर लगे जी। तो आप वहाँ जाके देखो जी। कि हिंदुस्तान के अंदर लोनी को मिनी पाकिस्तान माना जाता था जी। और आज वहाँ रियल में राम राज्य कायम है। जी। ये माननीय विधायक साहब की देन है। विधायक साहब ने वहाँ गुंडा राज को ख़त्म किया है, राम राज्य लाए हैं, जनता के बीच में इस तरह रहते हैं। वो आपके सामने नज़रिया आप देख लो, कितनी माताएं बहनें, कितने लोगों को 2100 बसें, 40 छोटी गाड़ियाँ, इनको वहाँ से लोनी से यहाँ लाना, 400 किलोमीटर लाना और उनको सुरक्षित अच्छी व्यवस्था करके उनको खाना वाना खिला के वापस उनके घर तक पहुंचाना, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। आजकल के नेता तो एक बार चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद पब्लिक को भूल जाते हैं, लेकिन माननीय विधायक साहब ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। इन्होंने ये, आप लोनी में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हमेशा जनता के बीच रहते हैं और यही जनता का प्यार है कि ये दूसरी बार से वहाँ लोनी में एमएलए हैं, क्योंकि जनता के बीच रहते हैं, जनता से इनका भरपूर लगाव है। जनता के बीच में रह के सुबह से शाम तक लोगों की जन सुनवाई करते हैं। गाय गौ रक्षा में गौ प्रेमी हैं, अपने घर पे भी गौशाला बना रखी है। और ये तो मेरी आंखों देखी बात है, मैं गाजियाबाद रहता हूँ, मेरी आंखों देखी बात है कि वहाँ लोनी में गाय और हमारा राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज कहने वाला ऊँट, उसको भी वहाँ काटा जाता था। आज ऊँट गाय तो छोड़ो, वहाँ बकरा कटने के लिए, मुर्गा कटने के लिए भी वहाँ मुसलमान 100 बार सोचते हैं कि अगर नंद किशोर गुर्जर को पता लग गया तो कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। ऐसा माहौल इन्होंने वहाँ क्रिएट किया है और राम राज्य वहाँ स्थापित किया है। जी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो देखी जा रही है। इतने लोगों को यात्रा कराना, विशेषकर महिलाएं जो होती है, बच्चे जो होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए अलग से इंतजाम जो है वो करने पड़ते हैं और इनमें विधायक जी जो है वो यहाँ पर अव्वल नज़र आ रहे हैं।